नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं डाइस, जो रीजनिंग का चैप्टर है, आपका पार्ट 3 होगा। मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं और आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि कैसे डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीला रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए, मैं आपको अभी अंक बताया हूं, उसके बाद मैं कलर भी बताया हूं और उसके बाद आपका त्रिभुज भी बताया हूं। ठीक है, यदि जब अंक रहे तो उसे हमें जोड़ना है। जोड़ने पे 7 होना चाहिए। यदि 7 होता है तो समान पासा और 7 नहीं होता है तो मानक पासा। लेकिन अगर यदि आपको कलर दिया रहे, अंक न दिया है, तब आप कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर दिया है कि नीला रंग का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताया हूं कि एक डाइस हो चाहे 50 डाइस हो, कितनों भी डाइस हो, लेकिन हमें उसे क्या करना है, उसमें हमें कॉमन ढूंढना है। ठीक है, कॉमन यदि आप ढूंढ लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप दे सकते हैं। मैं आपको सिखाया हूं। देखिए, अभी क्या करना है, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3 और डाइस 4 दिया है, यानी अब 4 दिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए क्या है, नीला का विपरीत बोला हमें। ठीक है, नीला का विपरीत हमें बताना। देखिए, नीला का ऐसा नीला बोला है तो यानी देखिए, एक डाइस से 2 डाइस में कोई मिल रहा है क्या, क्योंकि कोई मैच कर रहा है क्या। देखिए, यहाँ पर इसमें नारंगी है तो यहाँ भी नारंगी है। ठीक है, अब नारंगी के साथ और भी कोई रंग है, 4 डाइस है, चारों मिला लेंगे। पहले देखिए, नारंगी है, नारंगी के बाद देखिए नीला, नारंगी या नीला। ठीक है, नारंगी जब नीला मिल गया तो जो बचा, मैं बताया हूं कि अगर एक डाइस में 2 पॉइंट यदि मिल जाते हैं तो आपका जो बचेगा वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। देखिए, नारंगी और नीला जब मिल गया तो बैगनी का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका पीला हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए, अभी हमें बताना है नीला का। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ देखेंगे, देखिए नीला और पीला मिल रहा है, यहाँ पे नीला और पीला है। और देखिए दूसरे किसी डाइस में देखें, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए लाल है और पीला है, यहाँ देखिए लाल और पीला है ना। तो जब यहाँ पर लाल और पीला है, यहाँ भी लाल और पीला है, मैं बताया हूं कि अगर एक डाइस से 2 पॉइंट अगर मिल जाए तो जो बचेंगे वो क्या होगा, उसका विपरीत होगा। देखिए, लाल और पीला जब मिल गया तो नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीला का विपरीत आपका गुलाबी होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखिए, इसमें आपको कुछ करने के लिए पेन, आपको ना कॉपी, कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं। आप बस खाली मैच कराइए, उसके बाद उसमें कॉमन ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप मिला लीजिए। यदि एक डाइस में अगर 2 पॉइंट मिलते हैं, जो बचेंगे क्या होगा, उसका विपरीत होगा। लेकिन अगर एक डाइस में 1 पॉइंट मिले तो आपको मैं बताया हूं कि क्या होगा, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज की रोटेट करेंगे, उसके बाद उसका विपरीत क्या होगा, हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, इसे मोड़कर एक घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में से दिए गए 4 घनों में कौन सा घन बनना संभव है। यानी हमें डाइस को खोल दिया है, डाइस को खोल दिया है, जिसे हमें बंद करना है, यानी मोड़ना है। मोड़ने के बाद जैसा डाइस बनेगा उसे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि कैसा डाइस बनेगा। यहाँ पर सवाल कुछ हट के, लेकिन आपको बस थोड़ा से समझना है, बस थोड़ा से आप समझिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए क्या करना है, इसमें डाइस को खोला हुआ है, डाइस में कितने फलक होते हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको पता है कि 6 होता है। ठीक है, देखिए आपको मैं बताया हूं कि एक स्टेप छोड़ के 2 स्टेप, यानी तीसरे एक का तीसरे स्टेप से मतलब होता है। देखिए क्या करना है, इसमें
इस देखिए यहां से उठाएंगे, अगर ऐसा दिया है या फिर कोई और दिया है तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, 20 से उठाइए। यानी देखिए यहां से उठाएंगे एक स्टेप, फिर यहां से उठाएंगे 2 स्टेप, देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप, जो बचा हुआ जाएगा आपका तीसरा स्टेप। बस आपको हो गया, आपका डाइस बन चुका। देखिए क्या है, गुना का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां मिल गुना का विपरीत आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका स्पेस है यानी ये आपका स्पेस का स्पेस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो आपका स्पेस का, ये भी स्पेस का स्पेस ही रहेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अब डाइस से मिलाइए। देखिए इसमें क्या है कि जब आपका गुना का विपरीत आपका बिंदु है तो गुना डाइस के साथ गुना का विपरीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करना है इसमें, पहले देखिए यहां पर देखिए गुना दिया है, फिर बिंदु दिया है ना, तो यानी ये आपका विपरीत है। जब विपरीत दिया हुआ तो विपरीत तो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा डाइस मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर गुना है और यहाँ पर बिंदु है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये भी डाइस क्या है, गलत है, क्योंकि विपरीत हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है, दिखता नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा एक डाइस बचा और 2 डाइस बचा। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है, बिंदु का विपरीत आपका गुना है, अभी तो सही है। ठीक है, उसके बाद इसका भी जो सादा है, मतलब आपका त्रिभुज स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के विपरीत स्क्वायर है और स्क्वायर के विपरीत स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिंदु का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इसका अगर बात करें तो देखिए जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है, विपरीत नहीं है, यहाँ भी है नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु दिया है आपका गुना, तो यहाँ पर होना चाहिए ना बिंदु गुना, तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 नंबर, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, नोट कर लीजिए। मेरा 3 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र में दिया गया है, इसे मोड़कर एक घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव होगा। देखिए मैं अभी आपको क्या बताया हूं कि डाइस को क्या कर दिया, यहाँ पर खोल दिया है, डाइस को हमें यहाँ पर मोड़ना है, मोड़ने के बाद 4 डाइस दिया है और हमें बताना है कि कौन सा डाइस यहाँ पर सही होगा। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि जब डाइस को खोल दे, यानी जो बगल में दिया है चाहे कैसा भी दिया है, तो हमें बीच से उठाना है, यानी एक स्टेप छोड़ के दूसरा स्टेप, यानी 1 का 3, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 1 का 3। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 1 का 3 यानी 1 नंबर, यहाँ 1 का, ये होगा 2, 1 का 3। अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, 3 हो गया, यानी 3 दूनी 6। देखिए आपका जो गुना है, गुना का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका बिंदु हो जाएगा। फिर उसका ये आपका स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका विपरीत क्या है। देखिए गुना का विपरीत आपका बिंदु है, स्क्वायर के विपरीत आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के विपरीत स्क्वायर। अब मिलाइए, देखिए अभी क्या है, यहाँ पे जब गुना है, देखिए कहीं से उठाइए, तो मैं यहां से उठा रहा हूं, देखिए एक डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस और 4 डाइस दिया है। ठीक है, देखिए पहले डाइस से पकड़ते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर जो बिंदु दिया है, बिंदु का विपरीत क्या है, आपका गुना है, तो गुना तो है नहीं, इसलिए सही है। स्क्वायर के विपरीत आपका स्क्वायर नहीं दिया है, ये भी सही है, ये भी स्क्वायर नहीं दिया है, ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन हम बोल सकते हैं अभी सही है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखिए जब गुना है, गुना का विपरीत आपका बिंदु है, तो गुना का विपरीत आपका बिंदु है, तो यहाँ पर क्या है कि गुना का विपरीत आपको बिंदु दिख रहा है, जबकि विपरीत में हमेशा एक जो उसका विपरीत होता है वो हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है, विपरीत का विपरीत नहीं दिखना चाहिए। यानी जब गुना का विपरीत बिंदु है तो कैसे दिखा, नहीं दिखना चाहिए ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा डाइस देखते हैं, यहाँ पर जब स्क्वायर का विपरीत स्क्वायर है, ठीक है, दूसरा भी स्क्वायर का विपरीत स्क्वायर है, सही है, लेकिन एक डाइस जब बचा तो आपका गुना का विपरीत क्या होगा, बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, देखिए
ठीक दूसरे डाइस की तरह चौथा डाइस है। देखिए जब गुना का विपरीत आपका क्या है, बिंदु है, तो जब गुना का विपरीत बिंदु है तो बिंदु तो नहीं दिखना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे बिंदु दिख रहा है। जो विपरीत होगा वो नहीं दिखेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझने का प्रयास करिए, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, इसे मोड़कर एक घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में से दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव होगा। देखिए मैं आपको इसके पहले जस्ट बताया हूं, 2 क्वेश्चन बताया हूं कि जब आपका डाइस खुला रहे तो उसमें क्या करना है कि आपको मैं एक ट्रिक बताया हूं कि 1 का 3 यानी 1 का तीसरा, ठीक। उसके बाद आप इसको समझ गए हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, आपका 1 का 3 यानी यहां से भी मिला लीजिए, यहाँ का C का D यानी 1, ठीक। उसके बाद B का E यानी 2 बचा A और E, आपका हो जाएगा क्या, तीसरा हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं C का विपरीत आपका हो जाएगा D और B का विपरीत आपका हो जाएगा F, ठीक है। उसके बाद A का विपरीत आपका हो जाएगा E, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि कौन सा किसका विपरीत है। अब डाइस में मिला लीजिए। देखिए आपका 4 डाइस दिया, 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है कि मिलाना है कि जब जो विपरीत दिया रहेगा उसको डाइस में दोबारा नहीं आना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो विपरीत इसका होगा वो डाइस में हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए आपका C का विपरीत क्या है, D है, यानी C का विपरीत आपका D दिख रहा है, इसलिए आपका ये डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा डाइस देखते हैं, A का विपरीत आपका E है, देखिए A का विपरीत आपका E है तो क्या होगा, सीधे गलत हो जाएगा। तीसरा डाइस देखते हैं, B का विपरीत आपका E और F दिया इसमें, ठीक है। B का विपरीत आपका F है, देखिए B का विपरीत आपका F है, इसलिए डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए चौथा डाइस जो बचा आपका C का विपरीत आपका D, देखिए C का विपरीत आपका D है कहीं नहीं है, यानी C A B दिया है तो C का विपरीत आपका D नहीं है, इसलिए अभी सही है। फिर उसके बाद B का विपरीत क्या होगा, F है, तो B का विपरीत F है नहीं है, A का विपरीत E है नहीं है, इसलिए डाइस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, बस आप समझने का प्रयास करिए। इसमें आपको पेन कापी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप देखते ही तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर यह होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा डाइस हो जाएगा। नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंडक 2 स्थितियां प्रदर्शित है, ठीक है। यहाँ पर 2 डाइस दिया है, अब 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे निचली तली पर कौन सा अंक होगा। मैं आपको सारा डाइस में सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूं, अब आपको आंख मूंद करके बता देना है कि 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। 5 का विपरीत हमें पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव क्या है कि बस लिखा हुआ है कि 5 सबसे ऊपर है तो उसके नीचे क्या होगा, बगल में है तो बगल में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ उसके विपरीत बताना है, उसके बोलने से कुछ नहीं है। बस आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आपका आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए पहला डाइस है और 2 डाइस है, पहले मिलाएंगे कि समान पासा है कि मानक पासा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 3 1 दिया है, यानी ये पर क्या हो जाएगा, मानक पासा। दूसरा डाइस दिया है आपका 5 2 4, यानी 5 और 2 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसलिए कौन सा पासा आपका समान पासा है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे। देखिए अब क्या होगा, कॉमन ढूंढेंगे, तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 है, यानी हम इसे क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में रोटेट करेंगे, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों को।
तो देखिए 5 है, 5 के बाद क्या आएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 1 हो जाएगा। फिर दूसरा डाइस है 5, 5 के बाद आपका क्या होगा 4 होगा, 4 के बाद आपका 2 हो जाएगा। देखिए अब आप आसानी से सबका विपरीत बता सकते हैं, यानी एक का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा, लेकिन 5 का विपरीत 5 होगा नहीं होगा। मैं आपको बताया हूं कि जब अंक दिया रहे तो 1 से लेके 6 तक गिनती होती है, 1 से लेके 6 तक, यानी जो अंक इसमें नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा उसका विपरीत हो जाएगा, यानी 5 का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैं आपको बताया हूं कि जो संख्या न दिया रहे हो उसका क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत आपका क्या है 4 है, 5 का विपरीत 5 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे, सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए। आज के बाद आपका डाइस क्या हो गया खत्म हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली बार मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा।